स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नीतीश के आगे नतमस्तक हुई भाजपा, मांझी को मिला झंझना। लालू से मिले अखिलेश सिंह, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर बनाई जा रही महत्वपूर्ण रणनीति। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। आरएलजेपी संसदीय बोर्ड का हुआ गठन, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह बनाए गए अध्यक्ष। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का सीएम नीतीश ने किया स्वागत, फोन करके दी बधाई। भारत रत्न के ऐलान के बाद सामने आया आडवाणी का रिएक्शन, कही बड़ी बातें। बिहार में नई एनडीए की सरकार से खुद से ललन सिंह, कहा अब अच्छी दिशा में जा रही बिहार की राजनीति। संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की मिली अनुमति। नीतीश कुमार की मुरीद हुई लेसी सिंह, महिलाओं को लेकर सीएम को दिया बड़ा तगड़ा। जदयू में टूट के दावे पर नीरज ने कांग्रेस पर किया बड़ा पलटवार, पार्टी पर सूतक लगा है, पहले अपना घर बचाएं। अब खबरें विस्तार में। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। विभागों के बंटवारे से पहले तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी इस दफे गृह विभाग को लेने पर टिकी हुई है, लेकिन जब विभागों के बंटवारे की लिस्ट आई तो सारे कयासों की हवा निकल गई। विभागों के बंटवारे के बाद मैसेज यही मिला कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गए। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद वे राबड़ी आवास से बाहर निकले, लेकिन राजद सुप्रीमो से क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया से शेयर नहीं की। मीडिया वालों के सवालों का जवाब दिए बगैर वह वहां से निकल गए, लेकिन उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को लेकर लालू प्रसाद से बातचीत करी है। इसके अलावा बिहार में अभी भी एनडीए सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस ने मिलकर नीतीश सरकार को फिर से गिराने का प्लान भी तैयार किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि श्री एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनसे बात करके बधाई दी है। भारत के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने देश में जमीन पर काम करके सेवा की है और देश के उप प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा के संसदीय बोर्ड का गठन हो गया है। पारस ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जबकि पार्टी के 21 नेताओं को बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा की वो भंग हो चुके संसदीय बोर्ड का एक बार फिर से गठन किया गया। पशुपति कुमार पारस ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात करके उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का देश के विकास में बड़ा योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काफी ही बेहतर कार्य किया है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक है। भारत रत्न के ऐलान के बाद सामने आया आडवाणी का रिएक्शन। जी हां, भारत रत्न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब लाल कृष्ण आडवाणी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आडवाणी ने लिखा है कि अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूं। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनसे मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की है। उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस में उसके स्वयं सेवक के रूप में शामिल हुआ हूं, तब से जीवन में मुझे जो भी कार्य सौंपा गया है मैंने उसे निस्वार्थ भाव से किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह मुंगेर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से परिसदन में मुलाकात की।
लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की उपाधि दिए जाने पर उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई है, इसे लेकर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात पर कहा कि वह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हम सदन के सदस्य हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहीं बिहार की राजनीति को लेकर कहा कि बिहार की राजनीति अब बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह सांसद जो है उन्हें शपथ लेने की इजाजत दे दी है। 5 फरवरी को संजय सिंह दोबारा से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। जेल अधिकारियों को संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद वापस से उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के पूर्व मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि देश में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने आधी आबादी यानी कि महिलाओं की सुधि ली। देश में एकमात्र नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने सत्ता संभालते हुए कई सारे ऐतिहासिक कदम उठाकर महिलाओं को नया जीवन दिया और दूसरी आजादी भी दिलाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। खासकर जदयू और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी और वार पलटवार जोरों पर है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेगी, कांग्रेस अपना घर बचा ले। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने दावा किया था कि जदयू में बड़ी टूट हो जाएगी और नीतीश कुमार की सरकार बहुमत साबित करने में फेल हो जाएगी। उधर भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। कांग्रेस नेताओं को भी शीर्ष नेतृत्व ने बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।